मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। क्लिक करो, फिर से लेफ्ट में जा, फिर लेफ्ट में। तो फोन पे टर्न करना है। हाय, लेट हो गए मुझे। क्या हुआ? कहाँ रह गई थी तुम? अरे वो तेरे पापा वो टेंशन लेते रहते हैं ना तो सॉरी हाँ लेट हो गया जरा। माधवी भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लेट नहीं है। बबीता जी और उनके फ्रेंड्स अभी तक आए ही नहीं है। Let me introduce you to my friends. Hi everyone. Hi friends. ये मेरे फ्रेंड्स हैं किम्बरली, जस्टिन, सारा एंड क्रिस। ये लोग इस बार हमारे साथ यहाँ पे नवरात्रि खेलेंगे। वंडरफुल। नमस्ते। 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 And they're my friends from here. She is Madhvi Bhabhi. नमस्ते। That's Komal Bhabhi. नमस्ते। Roshan Bhabhi. जी। And that's Anjali Bhabhi. He is Tapu and she's Sonu. हेलो, हाय। Koli, हाय हाय। Pinku and Gogi. सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हो कुठे આ લોકોને સત્યાકાલ બોલતા પણ આવડે છે? हाँ रोशन भाभी, क्या है ना, इनको हमारी इंडियन कल्चर से बहुत लगाव है। Yes, we like India. वाओ, क्या बात है। A very important member of ours, a very famous Garba queen Daya Bhabhi is not here today. But her son Tapu is going to teach us Garba tonight. And assisting him is Sonu. Oh, how nice. So we all welcome you to Gokuldam Society. हिंदी हमसे हिंदी बोलिए। अरे वाह, ये तो हिंदी भी बोलते हैं। यस, हमें हिंदी आता है। टोडा टोडा। हमारे साथ थोड़ी देर और रहो, पूरी हिंदी आ जाएगी। हम इंडियन कल्चर, इंडियन पीपल, इंडियन लैंग्वेज बहुत अच्छा लगता है। We love it. That's very good. हम लोग स्पेशली नवरात्रि के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ये हमें गरबा सिखाएगी। अरे सिखाएगी नहीं, सिखाओगे। हाँ सिखाओगे। अरे डोंट वरी, हमारी गोकुलधाम गरबा के लिए वर्ल्ड फेमस है। Yes. हम आपको गरबा सिखा देंगे। क्यों गोकुलधाम वालों, इन्हें गरबा सिखाएंगे ना? थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नवरात्रि मतलब 9 नाइट्स। इन 9 रातों में हम अम्बे माँ की उपासना करते हैं और बड़े ही भक्ति भाव से रास और गरबा करते हैं। What he meant is, this festival happens over a period of 9 nights. We worship our goddess Ma Ambe for 9 consecutive nights, and we play Garba in her devotion. एग्जैक्टली गरबा क्या है? गरबा इज बेसिकली अ क्ले पॉट। एक मटका होता है, उसके अंदर एक दिया होता है। इट हैज अ लैम्प इनसाइड इट, और ये आदि शक्ति का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ ऑल माइटी स्पिरिट। इस गरबे की पूजा करने के लिए जो नृत्य करते हैं उसे भी गरबा कहते हैं। नरू व्हाट? नृत्य मतलब डांस। But I must say, तुम्हें गरबा का बहुत नॉलेज है। थैंक यू। ओके, तो स्टार्ट करें। आज हम आपको सिखाएंगे सम ट्रेडिशनल स्टेप्स ऑफ गरबा। वाओ। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद नॉर्मल गरबा। गरबा with 3 claps. इट्स कॉल्ड 3 ताली। Let's do it. Let's start with the footwork first. The first Right leg in the front, right leg at the back. Yes. And then let's do the hand. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Left leg. Do it with And then right. right, left, right. 1, 2, 3. ओके, अब हम म्यूजिक पे करेंगे, ठीक है? ओके, म्यूजिक कर। You guys are too good, yeah. You're doing perfect. अच्छा, तो अब हम हिंज करेंगे। हिच? It's another step of गरबा।
Okay. Okay. First you do clap like this. 1, 2, 3, 4. तो अब हम टिटोड़ो करेंगे. Titoro? Titoro? It's another type of गरबा. Oh, okay. Okay. चलो हम दिखाते हैं. There is a lot of steps in Garba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओहो, लगता है जोरदार प्रैक्टिस हो रही है गरबा की। जाके देखो तो सही फॉरेनर गरबा कैसे करते हैं। गुड मॉर्निंग बड़े। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? क्लब हाउस से गरबा की जोरदार प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पे। मैं भी वही जा रहा हूँ, तुम भी चलो। अरे नहीं 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 भाई, मुझे नहीं आना है भाई। पर गरबे में प्रैक्टिस क्या करना? तुझे प्रैक्टिस करनी है? तो इतने सालों से हर प्रसंग में हम गरबा खेलते हैं, सब चैंपियन हो गए। तो तुम्हें नहीं आना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। मैं तो कहता तू भी मत जा। चल नाके पे जाके चाय पी के आते हैं ना। नहीं भाई नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। क्या है, बबीता जी के कोई गेस्ट आए हुए फॉरेन से गरबा सीखने के लिए, तो एज अ एकमेव सेक्रेटरी मेरा वहाँ पे रहना जरूरी है। उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए देखने के लिए, है ना? मिलते हैं। एक मिनट। बबीता जी के फॉरेन से गेस्ट आए? हाँ। तो उसमें कुंवारी कन्याएं भी होंगी? नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम। बेटा मैं भी चलता हूँ तेरे साथ क्लब हाउस गरबे की प्रैक्टिस करने। का गरबा की प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है पोपटलाल? हम तो हर प्रसंग में गरबा करते ही है, चैंपियन हो गए ना हम लोग। चलना वे, तू चाहता है ना कि मेरी शादी हो? इतने सालों से इंडिया में तो कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है किसी फॉरेन की कन्या के साथ मेरी शादी लिखी हो। चल 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 चल। हाँ, एक मिनट पोपटलाल, लेकिन वहाँ पे जाते बराबर शुरू मत हो जाना भाई। पहले अंदाजा लेना कि कोई कुंवारी है नहीं है, हाँ? उसके बाद ही बात करना। नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर। क्या है ना, इतने सालों के अनुभवों के बाद मैं हर कदम फूंक फूंक के रखता हूँ। टेंशन मत ले तू। चल आ। Tarekia bhai na dadi aje hi chale viche. Tarekia bhai na dadi aje hi chale viche. Mara sai batare dadiye have hi chale viche. Mara sai batara dadiye have hi chale viche. शुरू कर दिया तुमने। पोपट भाई, भेड़े भाई, हाय। अरे ये मेरे फ्रेंड्स है। कम। ओह नमस्ते। क्या बात है? अरे नमस्ते। ये मेड और हायर के फ्रेंड्स है। Kimberly, Justin, Sarah, and Chris. हेलो। And he is the secretary of this society. Myself Atmaram Tukaram Bide, one and only secretary of this Gokulam society. And myself Popat Lal, Golden Crow Award winner, senior most young journalist from international newspaper Storm Express. Storm Express? Storm Express? तूफान इनको समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए तूफान का स्टॉर्म तो फिर पोपटलाल का पैरेट रेड बोल देते। नहीं, पोपट भाई, इनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, आप इनसे हिंदी में बात कर सकते हो। Yes, हमें हिंदी आता है। Yes. मैं अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। क्यों, उनको इंग्लिश भी तो आती है ना। अरे वाह।
चलो चलो हम रिहर्सल्स करते हैं, चलो। Come on, sir. शादी की बात कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? अभी नीचे क्या बात हुई थी अपनी? पहले अंदाजा ले लेते हैं ना। तो अंदाजा लिया ना भाई, उसको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और कितना अंदाजा अरे ले? वो नहीं, कुंवारी है कि नहीं? अरे दोनों में से एक तो कुंवारी होगी ना। लेकिन दोनों के साथ लड़की भी तो है। वो उनके भाई होंगे भाई। तू एक मिनट रुक ना, बबीता जी, एक मिनट। बबीता जी, आपके जो दो दोस्त हैं। कौन, जस्टिन और क्रिस? नहीं नहीं नहीं, वो जो दो कन्या है ना, किम्बरली और सारा। वो कुंवारी है। हाँ। अरे तो फिर आप उनसे मेरी शादी की बात चलाइए ना। दोनों में से किसी से भी चलाइए, जिसका स्वभाव आपके हिसाब से अच्छा हो, जो इंडिया में सेटल होने के लिए तैयार हो। खाने वाने का मैं देख लूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। पोपट भाई, बिफोर यू कंटिन्यू लेट मी क्लैरिफाई कि जस्टिन और क्रिस जो है ना, वो इनके बॉयफ्रेंड्स हैं। सो बेसिकली ये लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर द अपडेट। अच्छा बबीता जी, आपके और कोई फॉरेन से गेस्ट एक्सपेक्टेड है? नहीं, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं, बट होगा तो आई लेट यू नो। चलो कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चल फिर मैं चलता हूँ। चाय पीने? वो एक ही है जो मुझे कभी ना नहीं बोलती। चलो शाम को मीटिंग में मिलते हैं फिर। ओके ओके ओके। सुनिए सुनिए, एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों को गरबा खेलते हुए देख बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी नाइस टू सी यू प्लेइंग गरबा। अच्छा, गोकुलम की महिला मंडल, आपके लिए एक विशेष सूचना। आज रात को हमारे क्लब हाउस में नवरात्रि संबंधित मीटिंग है, तो आप सब जरा टाइम पे आ जाना। हाँ, अरे भिड़े अंकल, हर बार की तरह नवरात्रि में क्या करना है वो तो तय हो गया ना, तो ये मीटिंग किस लिए? हाँ नहीं, सब तय हो गया है, लेकिन नवरात्रि संबंधित एक जरूरी निर्णय लेना बाकी है, उसके लिए मीटिंग रखी है मैंने। क्या? वो मीटिंग में बताऊंगा मैं। हाँ, तुम सब टाइम पे आ जाना। और हाँ, अपने पापा को भी बोलना कि वो टाइम पे आ जाए। हाँ, हमारी तो सुनता नहीं है, वो हमेशा मीटिंग में देरी से ही आता है। अरे रुके रुके भिड़े अंकल, मैं पापा को फोन लगाता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। एक मिनट। नहीं नहीं, जरूरत नहीं फोन लगा। अरे मेरी बात हो गई है फोन पे। अरे रुके, मैं फोन करता हूँ। बोल बोल टप्पू। पापा, वो आज आप शाम को मीटिंग में ना थोड़ा जल्दी आ जाना। तू ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? वो पापा, भिड़े अंकल मुझे सबके सामने ताने मार रहे हैं कि आप हमेशा मीटिंग में लेट आते हो। सबके सामने मतलब किसके सामने? सब लोग हैं यहाँ पर, टप्पू सेना, माधवी आंटी, रोशन आंटी, कोमल आंटी और बबीता आंटी। भिड़े अंकल है उधर? हाँ वो यही है। दे दे उनका फोन दे। हाँ एक मिनट, ये लीजिए भिड़े अंकल। नहीं नहीं, मेरी बात हो गई भाई। अरे पापा फोन पे बात करना चाहते आपसे। मैंने फोन पे ही बात की उससे। पकड़ पकड़ टप्पू, पकड़ 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 के फोन दे उनको। अरे भाई जाने दे लो भाई, मुझे बात नहीं अरे करनी। भिड़े अंकल सुनिए। अरे भिड़े अंकल। हाँ पापा, भिड़े अंकल भाग गए, लेकिन प्लीज आप मीटिंग में ना टाइम पे आ जाना प्लीज। हाँ तो चिंता मत कर बेटा, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे, ठीक है? हाँ हाँ ओके। हाँ ठीक है, तो हम डांडिया शुरू करते, ठीक है? भिड़े, आता नहीं झाला। अभी तुझे सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे पक्का यकीन है, मैंने उसको आज फोन किया है ना, फिर भी जेठालाल लेट ही आने वाला है मीटिंग में, देखना तुम। ओ छड़ना पिड़ू, ओ 2-5 मिनट ऊपर थल्ले हो जाता है यार। 2-5 मिनट भी ऊपर थल्ले क्यों भाई सोडी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं, आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा ही। अगर आज जेठालाल टाइम पे नहीं आया ना मीटिंग में, तो अगली बार मैं उसको बुलाऊंगा ही नहीं। नहीं बराबर है भाई, जीवन में हर चीज का एक वक्त होता है और उसी वक्त पे वो चीज होनी चाहिए, वरना उसका कोई फायदा नहीं। तो अभी तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? जेठालाल तुम? ओ कमाल हो गया, और जेठा भरा तो हम सबसे पहले मीटिंग में पहुंच गए। हाँ, जेठालाल तो यही है। तू क्या कुछ भी मेरा मुंह से बुलवा रहा था? ये बेकार में ये भिड़े उकसा रहा है हम लोगों को। कमाल है जेठालाल, ये चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार का याचा चमत्कार कसला? भाई मैंने तुझे दोपहर को भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ, दिन के मैं सिर्फ 1 या 2 बार मीटिंग में लेट आया हूँ, बाकी टाइम पे ही आया हूँ। लेकिन पता नहीं तेरे दिमाग के ब्लैक बोर्ड में तूने ये कुविचार क्यों ऐसा घुटी घुटी ने लिख दिया है कि जेठालाल हमेशा लेट आता है। ओ पिड़ू, ये सच है? हाँ सच है सोडी, सच है। आज दोपहर को भी इसने मुझे दुकान में फोन किया था, एक मौका नहीं छोड़ता मुझे सुनाने का। उससे पेट नहीं भरा तो फिर टप्पू को पकड़ा, उसको भी ताने मारे इसने। जेठालाल, मुझे कोई शौक नहीं है ताने मारने का,
मैं तुम्हें हमेशा टाइम पे आने के लिए बोलता हूँ, तुम लेट आते हो ना इसलिए मैं बोलता हूँ। अरे लेकिन आज तक मीटिंग चालू भी नहीं हुई, उसके पहले तो मान लिया कि मैं लेट आऊंगा। मैंने कब माना? देखो हड़ झूठ बोल रहा है। अरे मैं यहाँ बैठा था, मैंने सब अपने कानों से सुना। तू सोटी और पोपटलाल को नहीं बोल रहा था कि देखना आज भी जेठालाल लेट ही आएगा? बोला कि नहीं सोटी? हाँ बोला था, भी बोला था। मैंने बोला तो था। हाँ वो तो सालों से अनुभव है इसलिए मैंने बोला भाई। पर एक बार जल्दी क्या आगे कितना सुना रहे हो तुम मुझे। देखा, कोई सुनाता है तो कितना बुरा लगता है। जरा सोच, इतने सालों से तू मुझे सुनाता आ रहा है, मुझे कितना बुरा लगता होगा। ओ कोई गल नहीं जेठा भरा, ओ शांत हो जाओ तुसी। मैं शांति हूँ सोडी, मैं इसकी बातों को इतना कुछ मन पे लेता नहीं हूँ। मैं तो उसी वक्त इसको माफ कर देता हूँ। मैं बहुत बड़े दिल वाला आदमी हूँ। भाई वो माफ कर देता हूँ मतलब? मैंने तुमसे कब माफी मांगी भाई? अरे शांत हो जाओ बड़े मास्टर, शांत हो जाओ। अरे लेकिन मैं क्यों शांत हो जाऊं? नहीं नहीं आतिफ भाई, वो शांत नहीं होगा, वो बहुत छोटे मन का आदमी है। उसका कुड़कुड़ 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 चलता ही रहेगा अभी। ओ भाई वो कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहेगा मतलब क्या है तुम्हारा? और जेठालाल एक बात ध्यान से सुन लो, सोसाइटी की मीटिंग में जल्दी आकर तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं करते हो। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं एहसान कर रहा हूँ? मैंने ऐसा बोला छोटी? ना बिल्कुल भी नहीं। और भाई भिड़े, तू भी है ना, एक बात कान खोल के सुन ले। ये सोसाइटी की जो मीटिंग है ना, वो तेरा भिड़े ट्यूशन क्लास नहीं है। हम लोग तेरे विद्यार्थी नहीं है कि कोई 2-5 मिनट लेट है तो जो मर्जी में आए तो सुना सकता है। अरे अब मेरे ट्यूशन क्लासेस बीच में कहाँ से आ गए भाई? नहीं, तेरा बर्ता वैसा ही है भाई कि तू एक शिक्षक है और हम एक छोटे-छोटे विद्यार्थी हैं। सब जगह पे डांटता रहता है भाई, इधर लेट आएगा, इधर सबको ये बोलते रहता है कि जेठालाल लेट आता है। मैं कभी लेट अरे ठेठिया, ये भिंडी मास्टर, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? है ये सब क्या है? अरे अब तक तो तुम लोग मीटिंग में बहस करते थे, आज मीटिंग से पहले ही शुरू कर दिया। नहीं, मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ बापूजी, मैं तो शांति से इधर बैठा था। कोई नहीं आया था बापूजी मीटिंग में, सबसे पहले मैं आके इधर बैठा था। ये आते ही चालू हो गया, सोटी को और पोपटलाल को बोलने लगा। मैंने जेठालाल को बोला है कि टाइम पे आना, लेकिन देखना जेठालाल आज भी मीटिंग में लेट ही आएगा। बोलो। कुछ नहीं चाचा जी, कभी न होते मीटिंग में जेठालाल सबसे पहले आया ना तो सुना रहे कब से। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, शांत हो जाओ, शांति रखो। भिंडी मास्टर तू मीटिंग चालू कर और सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमको आने में लेट तो नहीं हुआ ना तुम्हारा? नहीं अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई है। ओके। अरे वाह, सोसाइटी का ट्राउजर लेट आया तो उसका कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अभी मीटिंग चालू नहीं हुआ। और मुझे 2 मिनट लेट होता है तो लेट, जेठालाल लेट। आदोलन, ये ट्राउजर कौन है? तुम? वो तुमको ट्रेजरर बोलना चाहता है भाई। जेठालाल एंड हिज एंटिक इंग्लिश। अरे जेठालाल, आज तुम मीटिंग में इतना जल्दी कैसे आया? कविता, आज मॉर्निंग में सूरज किस डायरेक्शन से निकला था तुमने देखा था? देखा भिड़े, देखा। पूरी दुनिया में मेरा नाम तूने बदनाम करके रख दिया है। सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे, अरे जेठालाल आज जल्दी कैसे आ गए? और अय्यर भाई, आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। आपको साइंटिस्ट किसने बनाया? क्या? कितने बनाया मतलब? मैं खुद पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बना हूँ। तो क्या पढ़ा आपने अय्यर भाई? आपको इतना भी पता नहीं है कि सूरज कहीं निकलता नहीं है, सूरज एक ही जगह पे फिक्स होता है। जो पृथ्वी है वो आसपास घूमती है, बराबर ना छोटी? एकदम बराबर जेठा। जेठालाल, ये तो एक मुशायरा था। सोसाइटी मीटिंग में मुशायरा है भिड़े? मुशायरा नहीं, मुहावरा। मुहावरा है अय्यर भाई? हाँ मुहावरा। हाँ करेक्ट, मुहावरा। जेठिया, अरे तुझे भिंडी मास्टर से जीभा जोड़ी करने को मना किया तो अभी तो अय्यर के साथ शुरू हो गया। नहीं, मैं वो हाँ चल भाई, चल मीटिंग चालू करो। हाँ भाई सब लोग बैठ तो जाओ, भी चालू करो। हाँ चलो, आ जाओ। सब लोग बैठ गए? हाँ। तो अभी मैं फाइनली मीटिंग शुरू करता हूँ। एक मिनट, हम लोग रह गए। सॉरी, हाँ लेट हो गया। आ जाओ। फैमिली में से कोई ना कोई लेट होता ही। बराबर है। सुनो बेटा,
कैसे लेट हो गया आज इतना? हम वो नवरात्रि के डेकोरेशन का डिस्कशन कर रहे थे। हाँ ठीक है सोनू, कोई बात नहीं, चलो आता तर सगळं ठीकच असणार ना. चलो शुरू करते हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की इस मीटिंग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज की मीटिंग का विषय है नवरात्रि। जैसा कि आप जानते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में हर साल नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मैं चाहता हूं कि इस बार भी हमारी नवरात्रि स्पेशल हो। अरे भाई ये क्या बात हुई भिड़े? हर साल गोकुलधाम में नवरात्रि होती है, उसी तरह इस साल भी नवरात्रि होगी। और हर साल की तरह गोकुलधाम की नवरात्रि स्पेशल ही होती है, तो इस साल भी स्पेशल ही होगी। हाँ। उसके लिए मीटिंग बुला के सबका टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? बराबर ना छोटे? एकदम बराबर। हाँ भिड़े, तुझे हर बात में मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलने की आदत पड़ गई है भाई। छोटी छोटी बात है तो नोटिस बोर्ड पे लिख देने का। अरे बोलना शुरू नहीं किया। तेरी बात, आज की मीटिंग कैंसिल। हाँ चला, मला जाऊं दे। कहाँ जा रहे हो भाई? और क्या कर रहे हो तुम दोनों? एक तो बेचारा सोसाइटी के काम को अपना काम समझ के इतनी मेहनत कर रहा है, और तुम दोनों कब से उसे खरी खोटी सुना रहे हो। नहीं तक है, और इस काम का मुझे पगार नहीं मिलता है। ओहो अच्छा, अभी समझ में आया। बापूजी है ना, पगार चाहिए से। ए भाई ए, खोटी बात मत करो, हमारे कहीं पगार मत जो तू। अरे लेकिन अभी तुमने ही बोला ना मुझे इस काम का पगार नहीं मिलता है। भिड़े ये ऑनररी काम है, इसका पगार नहीं मिलता भाई, हम लोग भी कर ही रहे हैं ना। अरे पोपटलाल, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा भाई। ए बिली मास्टर, तू मीटिंग शुरू कर। चालू कर। देखिए मुझे यहाँ पे किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस नवरात्रि में सोसाइटी के लिए एक जरूरी निर्णय लेना है, इसके लिए मैंने आज मीटिंग बुलाई। अच्छा, अब तो क्या निर्णय लेना है भाई, वो बताओ ना। बता रहा हूँ भाई, उसी पे आ रहा हूँ मैं। देखिए हर साल हम लोग नवरात्रि में साउंड सिस्टम और स्पीकर्स भाड़े से लाते हैं। सही बात है। तो मेरा ये कहना है कि इस बार हम लोग साउंड सिस्टम और स्पीकर्स खरीद लेते हैं। क्या है, सोसाइटी के पास अच्छा फंड है, तो मेरा ये मानना है कि सोसाइटी की तरफ से 1 लाख रुपए हम लोग साउंड सिस्टम और स्पीकर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है? और साउंड सिस्टम और स्पीकर खरीदने थे तो खरीद लेने थे। मीटिंग बुलाकर हम सबको पूछने की क्या जरूरत थी? नहीं जेठा? नहीं सोडी, पूछना तो बनता है। क्या है कि इतना बड़ा निर्णय वो अकेले नहीं ले सकता है, तो सबको पूछना तो बनता है। और क्या है सोडी कि ये जो हम लोग साउंड सिस्टम और स्पीकर खरीद रहे हो, मैं अपने घर के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, सोसाइटी के लिए खरीद रहा हूँ। इसलिए अगर मैं अकेला निर्णय ले लेता तो पोपटलाल जैसे लोग मेरी जान खा जाते। ओ भाई भिड़े, तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो भाई? मैंने कुछ बोला? मैंने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं है। मैंने तुमने अभी कुछ नहीं बोला पोपटलाल, लेकिन तुम बातें मुझे सुनाते, मैं इसलिए बोल रहा था भाई। देखिए मैं कोई भी निर्णय ना लोकतांत्रिक तरीके से लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो बोलिए आपका क्या कहना है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। नहीं ठीक, एक बार ले लो, फिर नवरात्रि के हर फेस्टिवल में काम आएंगे भाई। करेक्ट। नहीं बराबर। और हर बार साउंड सिस्टम रेंट पर लेने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। भाई मेरा भी इस सुझाव को समर्थन है। वो बढ़िया आइडिया है यार, मेरा भी इस सुझाव को समर्थन है। ओ खरीद ले। हाँ भिड़े का ले लीजिए। हाँ ले लो भाई। एक मिनट भाई, मेरा कहना यह है कि साउंड सिस्टम और स्पीकर्स लेने की जरूरत क्या है? ओ पोपू, और साउंड सिस्टम और स्पीकर नहीं होंगे तो म्यूजिक हवा में से बजेगा। भाई मेरे कहने का मतलब ये था सोडी के साउंड सिस्टम और स्पीकर और कहीं से लेने की जरूरत क्या है? वो और कहीं अंदर रह गया, बाहर नहीं निकला, उसके लिए सॉरी। क्या है कि हमारे जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी जो हैं, उनकी खुद की दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो और इस विषय पर उनको समझ भी बहुत है, तो साउंड सिस्टम और स्पीकर खरीदने की जिम्मेदारी हमें उनको ही देनी चाहिए। हाँ क्या कहते हो जेठालाल, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो पोपटलाल तुम, और कहना पड़ेगा कि जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ ऐसा बोला है कि मुझे तुम पे गर्व हो रहा है।
चल मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी सोसाइटी से एक दरख्वास्त है कि मैं मेरे बापूजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा की ओर से सोसाइटी को साउंड सिस्टम और स्पीकर गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक मिनट मेरे को भी कुछ कहना है। आत्माराम, मैं क्या बोलता हूँ कि सोसाइटी के पास जब फंड है तो फिर किसी का ऑब्लिगेशन लेने का क्या जरूरत है? क्या 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 नहीं लेना चाहिए? ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहिए, मतलब एहसान या उपकार नहीं लेना चाहिए। उपकार? ठीक है, तू एक काम कर, दुकान से साउंड सिस्टम और स्पीकर मंगवा ले। हाँ? और भाई भिंडी मास्टर, देख सबको पसंद आए ना तो तू सोसाइटी का जो भी बजट है ना उतने पैसे तू जेठिया को दे देना। हाँ? ये ठीक है ना? ये नहीं? हाँ ये ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। लेकिन बापूजी क्या यार भाई, ठीक है भाई, तो सोसाइटी के लिए साउंड सिस्टम और स्पीकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आ जाएंगे। क्या डाल? एक मिनट, वो साउंड सिस्टम और स्पीकर अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अय्यर भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सब अच्छी चीजें ही रखते हैं। एक भी चीज आपको उतरती कक्षा की नहीं मिलेगी, इसलिए मेहरबानी करके आइंदा प्लीज आप ऐसा डाउट मत करना। बबीता जी, अरे मैं तो ऐसा ही बोला। भिड़े भाई, नवरात्रि के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। अरे बबीता जी, रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हुक्म कीजिए। एक मिनट जेठालाल, बबीता को बोलने तो दो। हाँ, वो एक्चुअली फॉरेन से मेरे और अय्यर के कुछ फ्रेंड्स आए हैं, तो अगर आप सबकी परमिशन हो तो मैं उन्हें हमारी नवरात्रि देखने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। अरे उसमें रिक्वेस्ट क्या करनी है बबीता जी? दे आर मोस्ट वेलकम। गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से उनको हार्दिक निमंत्रण है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आत्माराम। हाँ, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है बबीता जी, बिंदास बुला लीजिए। और मैं तो कहता हूँ गोकुलधाम सोसाइटी जैसे नवरात्रि इनको और कहीं देखने को ही नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। ये बात एकदम सही कही जेठा भाई, पर एक बात पूछूं, इस बार अपने साथ नवरात्रि में दया भाभी नहीं है तो कहीं आपका उत्साह तो गरबा खेलने का कम नहीं हो जाएगा ना? वैसे भी जेठा जी, अगर आपका उत्साह कम भी हो गया ना तो आपका ये गोकुलधाम का परिवार आपको दया भाभी की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा। थैंक यू बबीता जी, अंजलि भाभी, थैंक यू। देखिए क्या है, इस बार मैंने दया को बोला है कि देख दया, हम दोनों नवरात्रि में एक दूसरे को याद ही नहीं करेंगे। क्या है कि तो ही हम दोनों अपनी अपनी जगह नवरात्रि का लुत्फ उठा पाएंगे ना। वरना क्या एक दूसरे को याद करेंगे तो थोड़ा तो दुख तो होगा ही। इससे अच्छा मैंने उसको बोला, भाई तू आराम से मजे से अहमदाबाद में नवरात्रि मना, मुझे बिल्कुल याद मत करना। और उसको अच्छा लगे इसलिए मैंने भी बोल दिया, मैं भी तुझे इधर याद नहीं करूंगा। That's the spirit, जेठा भाई, keep it up। वैसे हर बार की तरह ऑर्केस्ट्रा पार्टी आने वाली है ना इस बार भी? अरे हाँ टप्पू, ऑर्केस्ट्रा पार्टी का क्या है भाई? हाँ भिड़े का, आप चिंता मत कीजिए, हर बार की तरह नवरात्रि में धमाकेदार ऑर्केस्ट्रा और सिंगर्स लाने की जिम्मेदारी हमारी है। और भिड़े भाई, हर बार की तरह इस बार भी डेकोरेशन की जिम्मेदारी मेरी। टप्पू सेना के साथ मिलकर A1 डेकोरेशन करूंगा। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि इस साल भी हम लोग नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, टप्पू सेना, ऑर्केस्ट्रा की जिम्मेदारी तुम लोग की होगी। ठीक है। अब्दुल, डेकोरेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और जेठालाल, साउंड सिस्टम और स्पीकर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अच्छा ये भाई, वो आपके वो फॉरेन के दोस्तों को बुला लेना। ओके। और टप्पू सेना, तुम लोग भी अपने दोस्तों को बुला लेना चाहिए तो। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी चलो खत्म हो गया। खत्म क्या हुआ है? मैंने बोला नहीं अभी तक। तो वही ना, अभी आत्मा अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट पूरा नहीं हुआ है। बैठो बैठो।
मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि आज की ये मीटिंग यही समाप्त होती है। बोल अम्बे माता की। वैसे जेठिया तूने ये सोसाइटी को स्पीकर देने की बात करके बहुत अच्छा किया। थैंक यू बाबूजी। लेकिन अय्यर भाई देखे ना, पता नहीं उनका क्या तकलीफ हो गई। बोलने लगे नहीं नहीं फ्री में नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते भाई, सोसाइटी का तो फायदा ही हो रहा था ना बाबूजी। बोलने हमें हंसे। अंदर आ सकते हो? बबीता जी, बबीता जी आइए 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 अय्यर भाई, आइए आप भी आइए। हेलो हाय। आओ बैठो। नहीं चाचा जी, हम लोग थोड़ा जल्दी में है, बस संदेश देने आए हैं। हाँ हाँ। किसका संदेश देने आए? कौन है वो बदतमीज जो खुद फोन करने की बजाय अपना संदेश देने के लिए आपको तकलीफ दी? अरे जेठालाल, वो मैसेज वाला संदेश नहीं, ये गाने वाला संदेश। अच्छा वो बंगाली मिठाई जी। अय्यर भाई, आप 2400 घंटे बबीता जी के साथ रहते हैं, फिर भी आपको पता नहीं है? वो संदेश नहीं, उसको सौंदेश बोलते हैं। सौंदेश नहीं बबीता जी? यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सौंदेश। वाह 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 बबीता जी, मान गए आप। बापूजी, जब भी इनके कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार कोलकाता से आते हैं ना, तो बिना भूले हमारे लिए सौंदेश मंगाते ही है। अरे इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। वाह बबीता जी, थैंक यू। और आपको पता है ये संदेश मुझे तो पसंद है ही, लेकिन बापूजी को भी बहुत पसंद है। हाँ हाँ, लेकिन मेरे हिस्से में तो 1-2 ही आते हैं, बाकी सब तो ये जेठिया ही खा जाता है। रियली? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा लेके आऊंगी। अरे नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे स्वीट तो दे दो, ये लीजिए। अय्यर भाई, मन नहीं लग रहा है देने का। हम चले अभी? एक मिनट बबीता, जेठालाल तुम्हारा दुकान से जो स्पीकर आने वाले हैं ना, वो जरा अच्छा क्वालिटी का लेकर आना। क्या फॉरेन से गेस्ट आने वाले हैं नवरात्रि खेलने के लिए। अरे पता है अय्यर भाई, अभी मीटिंग में बताया आपने। बबीता जी, हमारा देश आजाद हुआ उसको 70 साल हो गए, लेकिन अय्यर भाई का वलन अभी भी गुलामों जैसा ही है। इतना क्या डरते हैं आप अंग्रेजों से? अरे डरता कौन है जेठालाल, वो लोग हमारे गेस्ट है और स्पेशली नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में आ रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी अय्यर भाई, मैंने बोला ना हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम A1 चीज रखते हैं। आप टेंशन मत लो, मैं तो कहता हूँ दूसरे गेस्टों को भी बुलाना तो उनको भी बुला लो। अरे भाई यार, तुम्हारे मेहमान पूरे गोकुलधाम के मेहमान हैं। ग्रेट। तुम्हारे मेहमानों को गोकुलधाम की नवरात्रि में बहुत मजा आएगा, चिंता मत करो। थैंक यू चाचा जी। अरे थैंक यू आपको बबीता जी ये संदेश देने के लिए। ओके बाय। थैंक यू थैंक यू। ये अय्यर भाई को क्या हो गया बापूजी? देखिए ना, अभी भी स्पीकर को लेके उनके मन में शंका चल रही है। बधानी प्रकृति सरकी ना हो, लेकिन जेठिया तू स्पीकर का जरा देख। अरे बापूजी आप चिंता मत कीजिए, मैंने तो सोच भी लिया है कि सोसाइटी के लिए कौन सी कंपनी का स्पीकर मंगाना है। कल दुकान जाते ही सबसे पहला काम स्पीकर का करूंगा। ये देखिए सेठ जी, ये देखिए, है ना? आपने जैसा कहा था वैसा ही है। जो लेटेस्ट माल आया है सेठ जी, उसमें से ये एकदम बेस्ट स्पीकर है। इसका साउंड इतना पावरफुल, इतना क्लियर है कि वहां खड़ा हर इंसान गरबा खेलने के लिए मजबूर हो जाएगा। चेक किया तो ना? हाँ सेठ जी, 2 बार। तो मुझे भी जरा चालू करके बता। 1 मिनट सेठ जी। हाँ हाँ, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो सेठ जी, इस स्पीकर को लॉक कर दिया जाए, I mean, पैक कर दिया जाए। हाँ इसको पैक कर दो और शाम को दोनों इसको साथ में लेके गोकुलधाम सोसाइटी में टाइम पे पहुंच जाना, लेट मत करना। हाँ सेठ जी पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं डिलीवरी करके थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा तो चलेगा? वो मैंने आपको कल कहा था ना
मैं बावरी जी के साथ बोरीवली में गरबा खेलने जाने वाला हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन भाई इसका सब कनेक्शन बराबर करके जाना। हाँ हाँ सेठ जी। सेठ जी देखना, इस स्पीकर से इस बार गोकुल धाम की नवरात्रि में 4 चांद लग जाएंगे। तो आप अभी से मेंटली नवरात्रि की तैयारी चालू कर दीजिए। बोलो श्री अम्बे मात की जय। क्या सोसाइटी सजाई है बच्चों ने। वाह, ऑल इज वेल। एकदम फर्स्ट क्लास। Good, बस good. आपके स्पीकर्स का वेट कर रहे हैं। 2 मिनट में आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा स्पीकर है। और गला वाला सब ठीक है ना? एकदम मस्त। ऐसा गरबा गाएंगे कि आपको गरबा करने में मजा आ जाएगा। एकदम जमा देने का। एकदम धमाल। ऑल द बेस्ट। यस गुड। सब बढ़िया है ना? अरे सब बढ़िया, सब बढ़िया। एकदम मस्त डेकोरेशन अब्दुल भाई। एकदम बढ़िया। हाँ हाँ अब्दुल टप्पू सेना सच में बहुत मस्त डेकोरेशन है। हैप्पी नवरात्रि दादाजी। हाँ हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि अब्दुल। हाँ हैप्पी नवरात्रि। वाह वाह दादाजी, आप तो बहुत ही जच रहे हैं नवरात्रि के कपड़ों में। अरे टप्पू बेटा, जज तो हमारी सोसाइटी रही है इस सजावट में। अरे ये सजावट देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं राधा और श्याम यहाँ रास खेलने वाले हैं। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। थैंक यू दादाजी। हाँ अच्छा, वो नटू और भागा है कि नहीं? स्पीकर वो लोग लाने वाले हैं ना? हाँ चाचा जी, थोड़ी देर पहले मैंने फोन किया था, बस आती होंगे। तू फिर से फोन लगा और पूछ कहाँ पहुंचे। हाँ हाँ करता हूँ। लगता है आ गए। हमारी तरफ से सबको हैप्पी नवरात्रि। हाँ हाँ नटू हैप्पी नवरात्रि। सेम टू यू। अरे वाह, आप सब लोग इस नवरात्रि के कपड़े में एकदम एसएमएस लग रहे हैं। क्या एसएमएस? स्मार्ट, मस्त और एकदम सुंदर। थैंक यू बाघा भाई। अच्छा वैसे आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी टप्पू सेठ जी, वो रास्ते में इतना ट्रैफिक था और बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे आ रहे थे कि मैं और नट्टू काका दोनों ऐसे गड्ढे में हिल रहे थे। इतने हिल रहे थे कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम दोनों का मसाज हो गया। अरे बापूजी, समझ में नहीं आ रहा था कि खुद को संभाले कि स्पीकर को। फिर भी हमने खुद से ज्यादा स्पीकर को संभाला है। अरे 1-2 गड्ढे तो इतने बड़े थे कि मैं, बाघा और स्पीकर तीनों गिर जाते, लेकिन माताजी ने बचा दिया। हाँ अभी जल्दी से स्पीकर उतारो और वायर जोड़ दो, अभी सब लोग आते ही होंगे। आइए भाई, स्पीकर निकालने में मदद कीजिए, आइए। चलो अच्छा हुआ स्पीकर टाइम पे आ गया। लाइए, मैं इसका कनेक्शन अब भी कर देता हूँ। अरे नहीं, वो हम लोग कर लेंगे। थैंक यू। हाँ भाई। अच्छा नट्टू काका, मैं निकलूं? बावरी जी वहाँ आ गए होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप जरा सेठ जी को बता देंगे प्लीज? हाँ बेटा, जा एंजॉय गरबा। थैंक यू नट्टू काका। संभल के जा। हाँ